प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। अवैस, मैं आपकी तरफ एक सवाल लेके आऊँगा। इनफैक्ट मैं कुछ जो अमेरिका के साबिक़ सफारतकार हैं, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर अपेयर हो रहे हैं, मैं उनको सुन रहा था और उनका ख्याल ये था कि ईस्टर्न यूरोप, बिलखुसूस बरतानिया की बात कर रहे थे, फ़्रांस की बात कर रहे थे, स्पेन की, कि जो इस जंग से ज़रा दूर रहे। उनका ख्याल ये था कि वहाँ पे जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स गए हैं, गोया कि वहाँ की हुकूमतें अब उनके दबाव में, उनके ज़ेर असर आ गई हैं। तो अगेन यहाँ पे भी एक रिलीजन को दोबारा उन्होंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। तो आपको लगता है कि वाकई ये जो इमिग्रेंट्स मुस्लिम वहाँ पे हैं, अब बरतानिया जैसे मुल्क, फ्रांस हो, स्पेन हो या दीगर यूरोपीय ममालिक, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही हैं, या उनके ख़ुद माजी के जो तजर्बात हैं? तो गोया कि किसी ज़माने में आपको याद होगा कि साबिक़ बरतानवी प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर साहब ने बाद में माफ़ी मांगी थी कि वो इराक जंग में जाना गलत फ़ैसला था, वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं था। तो ये माजी के गलत तजर्बात हैं, या आपको लगता है कि जो आर्गूमेंट अमेरिका के साबिक़ सफारतकार दे रहे हैं कि जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हुकूमतों को? नहीं, देखिए, यूरोप के अंदर तो आप मगरबी यूरोप की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जर्मनी, आपने कहा फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक या स्पेन। देखिए, ये स्पेन ने तो पूरा अपना स्टांस जो है वो बहुत क्लियर रखा है। पेड्रो साहब ने, उनके जो लीडर हैं, रहनुमा हैं, और वो प्रो पैलेस्टाइन रखा है, अगेंस्ट वॉर रखा है, और क्लियर वर्ड्स में रखा है। दूसरा ये कि यूरोप जो है उसकी रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, और यूरोप और अमेरिका की जो फ्रैक्चरिंग हो रही है, नेटो के दिफाई जो उनका पैक्ट है, एक वो बड़ी वजह है। दूसरा ये कि यूरोप अभी ये समझ नहीं पा रहा कि वो पास्ट के अंदर जो उसकी पास्ट की ग्लोरी थी, और वो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स थे, और कॉलोनियल पास्ट जो था वो उनकी उनकी जो बहुत बड़ी जो तारीख थी, वो अब मधम होती जा रही है, और कहीं ना कहीं वो तारीख के डस्टबिन में जा रहे हैं। चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, उनकी रेलेवेंस नहीं बन रही। तो वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान में क्लिफ हैंगर पे हैं, बिल्कुल दहाने पर हैं खड़े हुए। नेटो के उस पे वो समझते हैं कि अमेरिका के साथ धोखा हुआ है, और अमेरिका ने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पेपर टाइगर कहा, बुज़दिल कहा, और इररेलेवेंट कहा, और कहा कि ये बिल्कुल नाकारा है, तो एक बहुत बड़ा उनको धचका पहुंचा है। और उन्होंने स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे जब मना किया तो उसकी एक अपनी पर्सनल इंटरेस्ट भी था। एक तो ये कि जो उनकी एनर्जी की जो रिलायंस है वो बहुत सारी ईरान के स्टेट ऑफ होर्मुज़ से है, और दूसरे रेड सी से जो आ रहे हैं वहां से है। तो वो नहीं चाहते थे यूरोप के वो फिर से यूक्रेन के बाद फिर से अमेरिका की लड़ाई के अंदर अपने आप को झोंके। तो मुझे लगता है इसकी बुनियाद पे ये जो अमेरिकी साबिक़ सफारतकार हैं, जो मैंने नहीं सुना लेकिन उनका जो तजिया आप बता रहे हैं कि वो इस तरह है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका जो प्रो या रिपब्लिकन या प्रो ट्रंप लोग हैं, उनका ये व्यू है कि यूरोप ने उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया। इसी वजह से वो इमिग्रेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप रहे हैं कि उन्होंने कहीं अपने आप को इन्फ्लुएंस किया। ऐसा नहीं है, वो तो सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं। जो फार राइट की जो मूव चली है पूरी वेस्टर्न यूरोप में और दूसरे ममालिक में, उससे तो वो तंग है। और लेकिन आप ये देखिए कि हवा का रुख कैसा बदला है, कि जो एक राइट विंगर फार राइट की जो लीडर है जॉर्जिया मेलोनी, वो इटली की, उन्होंने इजराइल के साथ अपने डिफेंस पैक्ट खत्म कर दिया। तो ये इनको बात बात खल रही है, जो प्रो इजराइल और प्रो ट्रंप वहाँ पे जो एनालिस्ट या डिप्लोमेट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और बात है। खुद यूरोप को अपनी रेलेवेंस जो फ्यूचर के अंदर है वो भी बहुत कुछ स्टेक पर है। दे डोंट वांट टू get into another war after Ukraine because they had never fought a war post Second World War। ये तो पहली यूक्रेन वॉर थी जिसके अंदर उनके खुद दिफाई बजट जो है वो बिल्कुल दिवालिये के उस पे दाने पे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब। मेरे डैड ज़ाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।